की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपके अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अध्याय 7 में हमने लॉर्ड कर्जन व मिंटो सेकंड के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अगले वॉइसरॉयज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगले वॉइसरॉय हुए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इनका कार्यकाल हुआ 1910 से 1916 तक। इसने आते ही सबसे पहले बंगाल विभाजन समाप्त किया, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय लगाया गया था। दोस्तों, इसके समय का महत्वपूर्ण कार्य था जॉर्ज पंचम का भारत आगमन तथा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी 12 दिसंबर 1911 को। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली षड्यंत्र योजना, कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिल्ली। दोस्तों, ये पूछा जाता है कि ये किसके समय हुई, कब हुई और इसके पीछे किनका हाथ था। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। दिल्ली षड्यंत्र योजना, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, तो ये उनके समय हुई और यह 23 दिसंबर 1912 को हुई। और इसको अंजाम देने वाले 4 शख्स थे, जिनके नाम हैं मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास। लेकिन इसके पीछे भी एक 5वें शख्स जिनका नाम था, जो मास्टरमाइंड थे, वे थे राज बिहारी बोस। दोस्तों, कहा जाता है कि हार्डिंग सेकंड की यात्रा हाथी पर से चांदनी चौक से जा रही थी। मास्टरमाइंड राज बिहारी बोस ने अपने शिष्य बसंत कुमार को बम फेंकने के लिए रखा था। जब लॉर्ड हार्डिंग आए तो हाथी पर आगे उनकी पत्नी लेडी हार्डिंग एवं पीछे वे स्वयं और उनका महावत खड़ा था। बसंत कुमार लेडी के भेष में आए। उन्होंने पीएनबी बैंक की छत पर से बॉम्ब फेंका, किंतु निशाना चूक गया, जिसके कारण महावत मारा गया। पर हार्डिंग को काफी चोटें आईं। बसंत कुमार को पकड़कर काला पानी उम्र कैद सुनाया गया, परंतु यह सजा बदलकर उनके 3 साथियों के साथ बसंत कुमार को फांसी दे दी गई। परंतु इसी बीच राज बिहारी बोस जापान भाग निकले। उन्होंने इस घटना को कहा कि यह अंग्रेजी सरकार के ऊपर तमाचा मारने जैसा है। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय पहला विश्व युद्ध हुआ 28 जुलाई 1914 को, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया। यह विश्व युद्ध 2 भागों में विभाजित हुआ, मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्र। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि धुरी राष्ट्र मतलब कि दुश्मन राष्ट्र को कहा जाता था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। उसके साथी थे इटली, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। वहीं दूसरी ओर जो मित्र राष्ट्र थे, उनमें शामिल देश थे इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रशिया एंड फ्रांस। और दोस्तों, यह विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। इस युद्ध में भारतीयों ने बिना किसी शर्त के इंग्लैंड को सहायता प्रदान की। दोस्तों, इसके समय 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में ही बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने अप्रैल व सितंबर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की। इसका बनाने का उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटेन राज्य में डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। अब हम पढ़ेंगे अगले वॉइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल हुआ 1916 से 21 तक। दोस्तों, इसके समय कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे कि लखनऊ अधिवेशन। सन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ व मुस्लिम लीग के साथ उसका समझौता हुआ। इसके समय सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। इसमें स्कूली एजुकेशन को लेके मापदंड बनाए गए, जैसे कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा
एवं बोर्ड बनाना व 12वीं के बाद ग्रेजुएशन का समय 3 साल निर्धारित किया गया। इसी समय 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित करना था। दोस्तों, इसके समय रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इस एक्ट को काला कानून कहा गया, क्योंकि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को अधिकार दे दिए गए कि वे कहीं भी छापा मारने व 2 साल तक शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मुकदमे में जो फैसला कोर्ट देगी उसकी आगे अपील नहीं की जा सकती। यह एक्ट भारतीय आंदोलनों को दबाने के लिए किया गया था। दोस्तों, इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें कई बेगुनाह लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इस दिन लोग जलियांवाला बाग जगह पर इकट्ठा होकर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसमें लगभग 10,000 पुरुष, बच्चे व महिलाएं शामिल थे। ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। इसमें कई लोगों की जानें गईं। इसके समय खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 हुआ। इसके प्रमुख नेता थे अली बंधु, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह आंदोलन क्या था। दरअसल भारतीय लोग टर्की में हो रही ब्रिटिश गतिविधियों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन टर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर रहे थे। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने पर उनसे वादा किया था कि वे टर्की को कुछ नहीं करेंगे, किंतु युद्ध में टर्की जब दुश्मन राष्ट्र की तरफ हो गया तो ब्रिटेन ने जीत के बाद उस पर कब्जा कर लिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, जिस कारण भारत के मुसलमानों ने इसका विरोध किया, क्योंकि खलीफा मुस्लिम्स के लिए एक धार्मिक पद था। गांधी जी इस आंदोलन में जुड़कर हिंदू मुस्लिम एकता को एक करना चाहते थे। दोस्तों, इसी के समय सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया। बच्चों ने सरकारी स्कूल जाना बंद कर दिया, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया, वैश्य श्रमिकों ने कारखाने जाना बंद कर दिया। यह आंदोलन अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ किया गया था। तो दोस्तों, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण 2 वाइसरायज व उनका कार्यकाल कवर किया। इनसे जुड़े प्रश्न आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आगे भी इसी प्यार और लगन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।